नमस्कार मेरे सभी संगीत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए थोड़ी देर के लिए गीत और संगीत की महफिल से हटकर हंसी मजाक की दुनिया में ले चलते हैं आपको, जहां पर हंसना मना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आइए जहां पर हंसी मजाक की बात निकलती है वहां पर अक्सर बात निकलती है सरदार जी लोगों की। सरदार जी लोगों पर बहुत सारे जोक्स होते हैं। वैसे सुनने वालों में अगर कोई सरदार हो तो भैया प्लीज टेक इट एज अ जोक, क्योंकि इसके पहले कुछ शो में, मेरे शो में 3-4 सरदार मुझे मिल गए थे। अब सोचिए सरदार के ऊपर अगर मैं जोक मार दूं तो मेरा क्या हश्र हो सकता है, आप समझ सकते हैं ना, तो समझ लीजिए। जी हाँ, तो आइए सरदार जी की बात करते हैं। वैसे हमारे एक सरदार जी है जिनका नाम है परेशान सिंह। जी हाँ, परेशान सिंह, जैसा नाम वैसा काम। अब परेशान सिंह ने जिंदगी में पहली बार एक कैनेटिक होंडा खरीद ली। कैनेटिक होंडा लेकर सरदार जी रोड पे जा रहे, कैनेटिक होंडा चला रहे, सरदार जी रोड पे बुढ़ा कार चल रहा था, उसके आगे बुढ़े ने ध्यान नहीं दिया, फिर से उसका बुढ़े ने फिर से ध्यान नहीं दिया, जान दे यार सरदार है। फिर से उसके आगे धड़ाम से दीवार से टकराते, वहां पर गिरते। गिरने के बाद वो बुड्ढा आराम से अपने कार से उतरता है, आकर पूछता है क्या बात है बेटा, क्यों पूछ रहे हो कैरेटी कहते, कैरेटी कहते क्या प्रॉब्लम है। हाँ मुझे कैरेटी कहते, भाई कब से पूछ रहा था कैरेटी कहते, पहले बताओ क्या हुआ। मैं तेनू पूछना चाहता था इसका ब्रेक कितने है। याद है, अब सरदार जी एक दिन एक दुकान में चले गए। एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, वहां पर चले गए। उन्हें वहां पर एक फ्रिज नजर आया। अब उस फ्रिज को खरीदने के लिए दुकानदार के पास चले गए और कहने लगे, वह वो फ्रिज कितने का दिया, तो मैंने बता वो फ्रिज कितने का दिया। दुकानदार ने देखा सरदार क्या कहा, वह कल वो फ्रिज देने का नहीं। सरदार परेशान, यार इसने मुझे फ्रिज दिया क्यों नहीं। सरदार ने सोचा शायद मैं सरदार उसने नहीं दिया होगा। दूसरे दिन चले गए एक सिंधी के भेष में। सरदार जी सिंधी के भेष में चले गए दुकान में। हरे पापा बड़ी सही, वो फ्रिज कितने का दिया नहीं, वो फ्रिज कितने का दिया, हमको खरीदना है नहीं, फ्रिज कितने का दिया। दुकानदार ने कहा सरदार तो फ्रिज देने का नहीं। सरदार और परेशान, यार उसने मुझे फ्रिज दिया क्यों नहीं। अब तीसरे दिन चले गए मद्रासी के भेष में, मद्रासी अंधा के भेष में चले गए। अय्या और राम पापा वो फ्रिज कितने का दिया, हमको खरीदने का जी, वो फ्रिज बड़ा चंगा बड़ा अच्छा जी, वो फ्रिज कितने का दिया, हमको खरीदने का जी। सरदार भेष बताता है और फ्रिज देने के लिए चल भाई। अब सरदार और परेशान, यार इसने मुझे फ्रिज दिया क्यों नहीं। अब सरदार बाल बाल छोड़ के दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एक लड़की के भेष में चले गए। लड़की के भेष में चले गए, दुकानदार के पास पहुंचे और कहने लगे, hello excuse me, would you tell me what is the price of the fridge, I want to buy the fridge, you know, ये फ्रिज मुझे खरीदना है, आप बताएंगे मुझे प्लीज प्राइस कितना है। सरदार वो फ्रिज देने के लिए बार बार भेष बदल के चल भाग। अब सरदार परेशान होगा, यार वो फ्रिज गया बाहर में, तो मैंने बता तूने मुझे पहचाना कैसे, तूने मुझे पहचाना कैसे। तब दुकानदार ने कहा सरदार जी वो फ्रिज नहीं है, वो वॉशिंग मशीन है। ये हमारे सरदार जी। देखिए अब सरदार जी जो होते हैं, अक्सर हम लोग कहते हैं कि सरदार जी पागल होते हैं। अब ये हमें मालूम है कि सरदार जी पागल होते हैं, सब लोग पूरी दुनिया कहती है कि सरदार जी पागल होते हैं, लेकिन सरदार जी को बहुत गुस्सा आ गया कि यार सरदार को पागल क्यों कहते हैं। तो सरदार जी ने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस अरेंज कर ली और उस कॉन्फ्रेंस में यह तय कर लिया कि दुनिया में अगर कोई जानकर आएगा, कोई बात को पहचान लेगा कि सरदार को पागल क्यों कहते हैं, तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सब सरदार चले गए, अब मुंह मांगा इनाम मिल रहा है, सरदार को पागल क्यों बोलते हैं इसलिए। तो सब सरदार जी चले गए अपनी अपनी जगह पे, कोई मद्रास चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई पता नहीं कहां चले गए। एक सरदार हमारे पूना में आ गया। जी हाँ दोस्तों, जैसे पूना में आ गया, पूना रेलवे स्टेशन पे आ गया, पूना में उतरने के साथ ही उसने एक पान वाले से पूछा कि भैया आपको एक जवाब पूछना है कि आप मुझे बता सकते हैं कि सरदार को पागल क्यों बोलते हैं। पहले तो पान वाला हंसने लगा क्योंकि तू सरदार है। सरदार और परेशान, तो ठीक है, दूसरे एक रिक्शा वाले के पास गया, उससे कहा कि रिक्शा वाले भाई साहब आप मुझे बताएंगे कि सरदार को पागल क्यों बोलते हैं।
रिक्शा वाला कहने लगा, याचे एकदम सोपे। क्या कहा? म्हणजे काय एकदम आसान है। कैसे आसान है? देखो अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता है। हाँ हाँ बोलो। मेरे घर में 3 लोग हैं। हाँ 3 लोग हैं। देखो कौन कौन है? एक तो मेरी बीवी, दूसरा मेरा बच्चा, अब तीसरा कौन बताओ? सरदार पगड़ी घुसाने लगा। यार इसके घर में 3 लोग हैं, एक तो इसकी बीवी है, दूसरा इसका बच्चा है, तीसरा कौन है? सरदार ने बहुत सिर खुजा, फिर भी सरदार को नहीं मालूम पड़ा। आखिरकार उसने पूछा रिक्शा वाले से, रिक्शा वाले भाई साहब आप ही बता दीजिए, मुझे पता नहीं कि तीसरा कौन। याच्या बोला ना, इसलिए सरदार को पागल बोलता है। अरे अरे एक तर माझी बायको, दूसरी माझं पोरग आणि तीसरा म्या नाही का? सरदार समझ गया। अरे यार ये तो बहुत शाना होशियार निकला यार। एक तो इसकी बीवी, दूसरा इसका बच्चा और तीसरा ये रिक्शा वाला। यार मैंने सवाल का जवाब ढूंढ लिया कि सरदार को पागल क्यों बोलते। वापस कॉन्फ्रेंस भरा ली, वापस दिल्ली में चला गया, वापस कॉन्फ्रेंस भर ली। वहां पे सबने पूछा कि अब किसी ने ढूंढा सरदार को पागल क्यों बोलते हैं? तो ये इसने कहा कि यार मैंने पता है कि सरदार को पागल क्यों बोलते हैं। अब मैं तुम सब लोगों को एक सवाल पूछता हूँ। जी क्या सवाल है? अब तुम मेरे बताओ कि मेरे घर में 3 लोग हैं, मेरे घर में 3 लोग हैं, एक तो मेरी बीवी है, दूसरा मेरा बच्चा है, अब तीसरा कौन? अब पूरे कॉन्फ्रेंस में पूरे सरदार जी अपनी पगड़ी गुजा रहे। यार इसके घर में 3 लोग हैं, एक तो इसकी बीवी है, दूसरा इसका बच्चा है, तो तीसरा कौन? सब सिर गुजारा, आखिरकार सब हार गए। सबने कहा कि नहीं यार प्रशांत सिंह आप मुझे आप बता दीजिए कि तीसरा कौन है। देखा तुम्हें भी पता नहीं चला ना, एक तो हमारी बीवी है, दूसरा मेरा बच्चा है और तीसरा पूना का रिक्शा वाला। ये सरदार जी सही बात। अब एक थोड़ा सा आइटम जाने में आइटम है, बहुत ही मशहूर आइटम है, वो पेश करना चाहूंगा। दरअसल हुआ यूं कि ये परेशान सिंह अपने छोटे से बच्चे को लेकर ट्रेन से सफर कर रहे हैं। अब परेशान सिंह ट्रेन से सफर कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, परेशान और परेशान हो रहे हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चे को पीट रहा है। उल्लू का पट्टा होता है, बिल्कुल रोने का नहीं, बिल्कुल रोने का नहीं। उनके सामने एक औरत बैठी थी, औरत से देखा नहीं गया। औरत ने कहा कि क्या बात है सरदार जी, आप बच्चे को क्यों पीट रहे हो? क्यों पीट रहा मतलब? मेरा बच्चा, मैं कुछ भी करूँ आपको क्या? देखिए सरदार जी सीधी बात कीजिए, मैं महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ, मैं आपको परेशान कर सकती हूँ। क्या परेशान करेगी आप? क्या परेशान करेगी? मेरा नाम परेशान सिंह है, आप क्या परेशान करेगी? बड़ी परेशान करने के लिए परेशान करेगी, क्या परेशान करेगी? किधर से परेशान करेगी? बोलने परेशानी क्या होती है? मैं तेन बताता हूँ परेशानी क्या होती है। आप पूछ रहे उल्लू के पट्ठों क्यों मारे हो? आप पूछ रहे उस उल्लू के पट्ठों क्यों मारे हो? ये उल्लू का पट्टा ट्रेन का टिकट खा गया, मैं परेशान हुआ। क्या परेशान करेगी? परेशान क्या परेशान करेगी? मालूम है परेशानी की बात? वो सुन लो जी मेरे से परेशानी की बात। परेशानी क्या होती है? हाँ मालूम है परेशानी क्या होती है? मुझे जाना था बम्बई, मुझे अभी पता चला ये ट्रेन जा रही है दिल्ली। मैं परेशान हूँ, क्या परेशान करके आप? और सुन लो जी परेशानी की बात। मालूम है परेशानी क्या होती है? 2 दिन पहले मेरा बाप घर की नौकरानी के साथ भाग गया। ये सोच के मैं परेशान हूँ, आप क्या परेशान करेगी? परेशान करेगी। और सुन लो जी परेशानी की बात। रात को सोते वक्त मेरी बीवी को मुंह खुला रख के सोने की आदत है। उसका खुला मुंह देख देख कर रात भर मैं परेशान होता हूँ, आप क्या परेशान करेगी? कल उसके खुले मुंह में एक सांप घुस गया, वो सांप को निकालने के लिए मैंने बीवी वालों को बुलाया। सांप तो निकाली, उल्टा 4-5 और घुस गया। क्या परेशान करेगी आप? परेशान करेगी बड़े परेशान करने के लिए क्या परेशान करेगी? आप पूछते उल्लू के पट्ठों क्यों मारे हो? ये उल्लू का पट्टा आपको मालूम है नहीं? आपको बताता हूँ, मुझे अभी भी पता चला है। ये उल्लू का पट्टा मेरा बच्चा नहीं है, गलती से बाजू वाले के उठा के लाया हूँ। जब उसमें एक फिल्म आई थी, जिस फिल्म का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में चला गया था, उस फिल्म का नाम था शोले। शोले फिल्म ने काफी धूम मचा दी थी। ऐसा एक भी इंसान यहाँ पर नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में जिसने कभी अपनी जिंदगी में शोले फिल्म ना देखी हो। जहाँ तो कुछ लोगों को तो इतना शौक था शोले फिल्म देखने का कि सुबह शाम शोले फिल्म। वैसे एक लड़की थी, उसे इतना शौक था शोले फिल्म देखने का, जब उसकी शादी हो रही थी तब भी वो थिएटर में बैठी। अब उसके घर वालों ने थिएटर से उठा के लाया उसको, चल भैया तेरी शादी हो रही है। जहाँ दोस्तों अब उसकी शादी हो चुकी है, उसको लड़का हुआ है, उसके डॉक्टर ने उसके पति को घर पे फोन किया। डॉक्टर उसके पति के लिए फोन पे कह रहा है हेलो, वहां से पतिदेव की आवाज आई, हेलो हाँ जी, हेलो कांग्रेचुलेशंस, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ, कांग्रेचुलेशंस, आपको लड़का हुआ है।
थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। हेलो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? आपका लड़का पैदा होते ही बोलने लगा। बोलने लगा? क्या बोलने लगा? कितने आदमी थे। क्या बोलते? अब देखिए, इसी फिल्म को देखने के लिए मैं भी थिएटर में चला गया था। शोले फिल्म में एक बड़ा ही अजीबोगरीब सीन है, जहाँ हेमा मालिनी नदी किनारे बैठी है। उस वक्त चार डाकू चार घोड़े पर आते हैं, हेमा मालिनी का पीछा करते हैं। हेमा मालिनी जोर से दौड़े चले जा रहे हैं। तो उस वक्त हेमा मालिनी का डाल चल धन्नो, आज तेरे बसंती का इज्जत का सवाल है, चल धन्नो। अचानक घोड़ी धन्नो जोर से चिल्लाती है। घोड़ी का चिल्लाना हो गया। मेरे बाजू में खड़ूस बैठा था, वो जोर से हंसने लगा। मैंने उसको कहा कि भैया, हेमा मालिनी पर इतना संकट है, इतनी विपदा आई है, आप हंस क्यों रहे? बोला, भाई साहब, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ, तो मुझे मालूम है घोड़ी हेमा मालिनी से क्या कह रही। मैंने बोला, क्या कह रही? वो घोड़ी यही कह रही है, तेरी इज्जत गई भाड़ में, मेरे पीछे भी चार चार घोड़े लेके उसका क्या? ये आइए साहब, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बच्चों की ओर चलते हैं। बच्चे बड़े ही शरारती होते हैं, जैसे कि एक हमारा बच्चा है जिसका नाम है राजू, जहाँ हमेशा कुछ ना कुछ शरारती करते हैं। जैसे टीचर पूछेंगे कि बेटा राजू मुझे एक बात बताओ कि कुत्ता दूम क्यों हिलाता है? बेटा राजू बताओ कि कुत्ता दूम क्यों हिलाता है? जवाब में देगा राजू, टीचर मुझे दूम कुत्ते को नहीं हिला सकती। ऐसे जवाब देगा। अब बेटे, एक घास खाती हुई गाय की तस्वीर निकाल के बताओ। एक घास खाती हुई गाय की तस्वीर निकाल के बताओ। टीचर एनर्जी हो गई। बेटा, इसमें घास किधर है? वो तो गाय ने खा ली। बेटा, इसमें गाय किधर है? वो घास खा के दूसरी के लिए चली गई। अब देखिए, ये जो छोटे बच्चे हैं उनमें काफी सारे गीत आजकल जो आ रहे हैं, काफी पॉपुलर गीत है। एक छोटे बच्चे में काफी गीत पॉपुलर हो रहा था। वो गीत ऐसा था कि बीच में एक ऐश्वर्या राय का गीत आया था, जो बच्चों ने उनका पोस्टमार्टम कर दिया। या लिंबुड़ा 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 लिंबुड़ा, अरे छोटा छोटा मोटा मोटा लिंबुड़ा लाड़ा। मैं गली से गुजारा था, वहां पे छोटे बच्चे इस गीत को गा रहे थे। किस तरह से गा रहे थे? ये क्या कह रहा है? वैसे इस गीत को देखते हुए मुझे भी परेशानी हो गई थी। मैं सोच रहा था कि वाकई विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय कि मंडे की लींबू बेचने वाली है। पूरे गाने में बता रही लिंबुड़ा 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 चाराण्याला टाण्याला लिंबुड़ा घेऊन जा। और एक गाना बच्चों में काफी फेमस है, वो गाना है अपना यही ऐश्वर्या राय का, दैया 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 रे दैया 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 रे। बच्चे तुरंत बोल पड़ेंगे जो भैया रे। ऐसे ऐसे गाने ये आजकल के गाने हैं दोस्तों। लेकिन आजकल एक बीच में और एक गाना आया था, क्या बोलती तू? नहीं बोलना, क्या बोलती तू? एक बार बोल दे, क्या बोलती तुम? ये गाना सुनकर मुझे अभी तक परेशानी है कि वाकई प्यार करा कि दादागिरी कर रहा है। सीधा बोलना, क्या बोलती तू? वो क्या उसकी माँ भी चली आएगी। अब देखिए, एक टपोरी ने एक लड़की को देखकर एक गाना गा, क्या बोलती तू? हाथी का खंडाला। वो लड़की इतनी होशियार थी, बोली खंडाला आऊंगी ना खंडाला। पहले आमिर खान ने कैसे मुंह में तीली जला, ती जला नहीं जला जला जला, मैं लोनावाला खंडाला सब जगह पे आऊंगी। जला जला लड़का कुछ लड़के वाले खंडाला, उसने तीली जला। अब बोल खंडाला, अब बोल खंडाला, इसको ठंडाला। दूर का लड़का दीदी को लगी या तो ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बुढ़ा बुढ़ी रोड से जा रहे थे, उस बुढ़ी को देखकर एक ने गाना गाया, क्या बोलती तू? हाथी का खंडाला। बुढ़ी ने ध्यान नहीं दिया, फिर से उसके क्या बोलती तू? हाथी का खंडाला। बुढ़ी फिर से ध्यान नहीं दिया, फिर से उसका बुढ़ी के आगे जाकर क्या बोलती तू? हाथी का खंडाला। बुढ़ी चिढ़ गई। बुढ़ी ने तुरंत उसके बुढ़े को कहा, देखो जो लड़का मुझे छेड़ रहा है, उसे जाकर कुछ कहो। बुढ़े ने बड़े आराम के साथ उस लड़की की तरफ देखा और कहा कि जाने दो भगवान, जाने दो, लगता है वो भंगर वाला है, इसीलिए पुराना माल पसंद करता है। ये आजकल के गाने यार तो यहाँ तक ठीक है। हमारी मराठी भाषा कुछ कम नहीं है। एक मराठी लड़की को देखकर एक मराठी लड़के ने गाना, काय बोलती तू? येती का खंडाळा। लगेच तिने उत्तर दिलं, जा नाही येत, आलं मला कंटाळा। हे खंडाला है। आजकल के गाने आजकल के गाने में एक जमाना हुआ करता था संजय कपूर साहब का। उस जमाने में एक गाना बहुत ही हिट हुआ करता था। गाना ऐसा था कि अरे आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा आजा आजा। अब देखिए इस गाने का कुछ लोगों ने किस तरह से पोस्टमार्टम किया। जी हाँ दोस्तों, अब इस गाने को एक टपोरी लड़का गा रहा है एक लड़की को पटाने के लिए।
अब देखिए अगर लड़की को पटाना है तो उसके गली के अगल बगल में पीछे आगे पीछे घूमेगा, स्टाइल मारेगा, शाइनिंग करेगा, राजा जा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ये खिड़की देना चाइला, आजा आजा। कसम से कहता हूँ दोस्तों, इस गाने को सुनकर कभी लड़की आती नहीं, हमेशा उसका बाप टपकता है। मैं एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ, दूसरी बात कुछ नहीं है, ये ठीक है। लेकिन दोस्तों अब इस गाने का इस्तेमाल लड़कियां किस तरह से करेंगी? अब लड़कियां बाल बना रही है, बाल संवार रही है, उसको इस गाने का इस्तेमाल करें, अरे आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा आजा। किसे समझे ना समझे, जो लड़कियां देख रही है उसे तो समझ में आएगा, ये ठीक है। अब देखिए इस गाने का इस्तेमाल छोटे बच्चे किस तरह से करें, सुबह सुबह ब्रश करते हुए, सुबह सुबह ब्रश कर रहे छोटे बच्चे, तेरा थू, छोटे बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, बड़े भी कुछ कम नहीं, बड़े इस गाने का इस्तेमाल सुबह सुबह करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग इस गाने का इस्तेमाल करते हैं, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा आजा। या बोलतो हे गाणे आजकालचे गाणे, यानंतर एक छोटासा मराठी आयटम तुमच्यासोबत सादर करतोय। आपल्यामध्ये लग्नामध्ये चार बायका जमल्या की लगेच त्याच्यामध्ये चालू होतं पहिली दुसऱ्यामध्ये अय्या वहिनी, वहिनी म्हटलं की लगेच काय ग काय काय वहिनी, आज अगदी कानातलं नवीन, नाकातलं नवीन, सगळं नवीन नवीन, नक्कीच मिस्टरांनी नोकरी बदलली असेल, लगेच वहिनी म्हणतात चे गे तो कुठली नोकरी बदलायला, अगं मॅच मिस्टर बदलली। अशा प्रकारे लग्नामध्ये नाव घेण्याची प्रथा असते, नाव घेताना भरपूर कॉमेडी घडते। एका मुलीचं लग्न होतं, तिला सांगत तू नाव घेते, अगदी लाजत मोडत नाव घेते, प्रीती झिंटाच्या गालाला पडतात छान खाळ्या, प्रीती झिंटाच्या गालाला पडतात छान खाळ्या, आणि आमच्या ह्यांचे दात म्हणजे नुसत्या दुकानाच्या फळ्या। दुसरी एक मुलगी नाव घेते, पिवळं पिवळं हरिण त्याचे पेंगडे पेंगडे पाय, पिवळं पिवळं हरिण त्याचे पेंगडे पेंगडे पाय, आमचे हे दिसत नाही, चार चौघांच्या खांद्यावर गेले की काय 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 नाव घेते। दुसरी बाई नाव घेते, रव्याचा केला शिरा तर खोबरं घातलं किसून, रव्याचा केला शिरा तर खोबरं घातलं किसून, आमचे हे बसले रुसून, मग मॅच खाल्लं चाटून पुसून, काय नाव घेते। दुसरी बाई नाव घेते, एक मॉमेडियन बाई आहे, तिची नाव घेण्याची पद्धत वेगळी, मॉमेडियन बाई नाव घेते, आगे बा ये माटी मिले इधर देखा, वो देखो वो बम्बो का लौंडा, बम्बो को लौंडा तो पूना को भी आना लौंडा, बम्बो को लौंडा पूना को लौंडा, और मेरे सामने बैठ के कपूर भाई को पे गोंडा, काय नाव घेतात। त्याच्यानंतर एक गुज्जू बहन आहे, गुजराती बाई आहे, ती नाव घेते, चुन्नू मुन्नू आवे दाल रोटी खावे, चुन्नू मुन्नू आवे दाल रोटी खावे, छगन सेठ जावे तो हल्लूच मगन चेतावे। अरे बापरे काय काय नाव चांगली। याच्यानंतर आणखीन एक बाई नाव घेते, तिची नाव घेण्याची पद्धत वेगळी आहे, ती एक खेड्यातली बाई आहे, खेडेगावातली बाई आहे, ती नाव घेते, वाकडं तिकडं बाबूळ, आणि मग वाकडं तिकडं बाबूळ त्याला फुटला पाला, वाकडं तिकडं बाबूळ त्याला फुटला पाला, सका पाटील मेला म्हणून मी लगेच तुका पाटील केला। काय आणखीन एक बाई नाव घेते, गुलाबाचं फूल कसं बका बका उमललं, गुलाबाचं फूल कसं बका बका उमललं, आणि आमच्या यांना डुकरानं ढकललं। अरे बापरे। नाव घेण्याची प्रथा होते, नाव घेण्याची प्रथा झाल्यानंतर मुलगी सासरी जाते, सासरी जाताना नवरी जी असते सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या आईच्या गावाकडून रडते, आईचे काय सांगायचं सांगते, नंतर आपल्या बापाच्या गावाकडून रडते, बाप सुद्धा रडत जे काय सांगायचं सांगतो, आशीर्वाद देतो, त्याच्यानंतर आपल्या भावाच्या गावाकडून रडते।